हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं इंजीनियरिंग का जो हमारा एसएससी का बैच है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट जो बैच शुरू होने वाला है वो JKS का है। काफ़ी बच्चों की क्वेरीज हमारे पास आ रही थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी टीम के साथ मैंने डिसाइड किया है दैट वी विल बी कमिंग अप विद JKS बैच विद इन कमिंग डेज। तो जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं, मेरे साथ पंकज जी मौजूद हैं। ये भी हमारी फैकल्टी की टीम में एक मेंबर है। तो जो हमारा नया बैच होगा KS का, दैट विल बी टोटली फोकसिंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम वो बैच शुरू करने वाले हैं। और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा दैट हम फाउंडेशन मतलब बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक से शुरू करने का मतलब ये है कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जिनको KS के बारे में जिन लोगों ने ड्रीम किया है बट उस मंजिल तक पहुंचना कैसे है वो नहीं जानते हैं, उनको हम फोकस करके अपना बैच शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको मैं बता दूं, आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट हमारे वीकेंड्स पे रेगुलर फ्री सेमिनार्स रहेंगे KS के लिए। और काफ़ी जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको भी अपनी ड्यूटीज़ एलोकेट कर दी गई हैं जो क्वेरीज के साथ डील करेंगे। तो मेरे साथ आज पंकज जी हैं, वो बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर KS, कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू मुक्तेश जी। जैसा कि मुक्तेश सर ने बताया, माय नेम इज़ पंकज शर्मा। सो टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जैसे कि मुक्तेश सर ने पूछा कि बच्चे बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करें स्पेशली फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं उन्हें सबसे पहले यही कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस लें, सिलेबस का गो थ्रू करें, सिलेबस को बार बार पढ़ें। आपको अच्छे से देखना है कि आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट कौन से हैं, आपको ये भी ढूंढना है उसमें। और सिलेबस देखने के बाद अगर बहुत सारे ये भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि सर हम अभी कॉलेज में हैं, हम किस तरह से करें, हमारे बेसिक्स नहीं है, बेसिक्स किस तरह से कवर करें। और ये भी क्यूरीज आ रही हैं कि बुक कौन सी प्रेफर करें। तो इन सब की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करूंगी कि आपको फर्स्टली आफ्टर गोइंग थ्रू द सिलेबस आपको NCERTs पर फोकस करना है। आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है NCERTs पर और थॉरली फोकस करना है सो दैट आप कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं। हम याद करके, लर्न करके, क्रैम करके हम मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्योंकि हमें पता है कि इस प्रोसेस में प्री, मेंस और इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में पर्सनैलिटी मैटर करती है, ना कि आपने याद किया हो। क्योंकि आपको पता है आपने बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू टेक सो मैनी डिसीजंस, सो फॉर दैट यू नीड टू बी कंसेप्चुअली वेरी क्लियर। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या JKS इज़ कंडक्टेड बाय आवर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। सो बहुत सारे पूछते हैं कि सर ये एग्ज़ाम SSB कंडक्ट करती है या PSC कंडक्ट करती है, या तो हमारे स्टेटमेंट में ये क्लियर कर दूं, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है हमारा कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे हम JKS भी बोलते हैं। और साथ ही साथ में बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि हम ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर मैं कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करूं तो उसके जो सिलेबस है, जैसे आपको पता है कि प्री, मेंस एंड इंटरव्यू ये प्रोसेस है इसका सिलेक्शन का। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू है। तो जैसे प्री में हमारे पास जनरल स्टडीज़ है, एज वेल एज हमारा CSAT रहेगा। एंड मेंस में जो हमारा रहेगा वो हमें पता है जनरल स्टडी एज वेल एज हमारा ऑप्शनल रहेगा। तो जो ऑप्शनल है वो किस तरह से चूज़ करें, ये आपका सब्जेक्ट है और इसे बहुत ही वाइजली हमें चूज़ करना पड़ेगा। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अगर आपको ऑप्शनल चूज़ करना है तो आप अपना इंटरेस्ट देखें। क्योंकि हमारी स्टेट में कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ पे इट विल टेक 1 ईयर, इट कैन टेक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। फॉर अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो आपको 1 साल से ज़्यादा भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप वही चीज़ को बार बार पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा। सो ऑप्शनल की बात करूं तो मैं कोई आपको
आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता कि कौन सा ऑप्शनल आपको चूज़ करना है। आप काइंडली इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट को चूज़ करें। थैंक यू पंकज सर। लास्ट में मैं आपसे दो सवाल लेना चाहूँगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं केएस एस्पिरेंट्स के लिए। पहला सवाल तो सर ये है कि अगर हमने एनसीईआरटी बुक्स के बारे में, जो कि आपने अभी जिक्र भी किया, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है कि हमने एनसीईआरटी पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। और दूसरा सवाल ये रहता है कि उनको कई सारे सोर्सेज से बताया जाता है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपने केएस का सोचा है तो आपको एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी चाहिए। तो एक तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर केएस कोई करना चाहता है बट वो इस बैकग्राउंड से नहीं है, आई मीन टू से कि जैसे ये कहा जाता है केएस वही कर सकता है जिसका आर्ट्स में रुचि रही हो, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानता हो। तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जो नॉन बैकग्राउंड है, जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, वो अगर केएस के बारे में सोचे तो उसको किस तरीके से अपनी शुरुआत करनी चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट स्टडिंग एनसीईआरटी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, क्योंकि हमें बेसिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। और रही बात ये कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, तो ये जो रेफरेंस बुक्स हैं या एडवांस्ड बुक्स हैं, ये जो एडवांस्ड बुक्स हैं ये हम एनसीईआरटीज़ के बाद ही इन्हें रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा। सेकेंडली जो आपका नॉन बैकग्राउंड वाला है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि हाँ जी आपको आर्ट्स मैंडेटरी चाहिए या वो मैंडेटरी। हाँ, एक एज होता है, बिल्कुल होता है एज, लेकिन आपकी डेडिकेशन मैटर करती है। वी हैव मैनी एग्जांपल्स की, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो बाद में आके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, नंबर एग्जांपल की साइकोलॉजी लेते हैं, तो उनका बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता। तो वो इट डिपेंड्स अपॉन डेडिकेशन कि आप ऑनेस्टली कितना वर्क करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो एनीवन, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि आप क्रैक नहीं कर सकते, एनीवन कैन क्रैक, डेडिकेशन मैटर्स आफ्टर ऑल। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच। So thank you so much, thank you everyone for watching this video. Hope you guys have आपको कुछ अच्छा मिला होगा वीडियो में। हमारी जो कोशिश थी आप तक ये वीडियो पहुंचाने की। मेरा लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या जो भी हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपसे और बोलना चाहूँगा कि ये हमारी पहली वीडियो थी जिसमें हमने एक बेसिक मैसेज आप तक पहुंचाना था, हाउ टू प्रिपेयर। नाउ वी विल बी कमिंग अप विद अवर न्यू वीडियो जिसमें हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।